दिल्ली के 10 लाख आवारा कुत्तों को अब एक जगह पर शिफ्ट किया जाएगा, यानी शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली की किसी भी गली में आवारा कुत्ते नहीं दिखने चाहिए। इन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, लेकिन 10 लाख कुत्तों को एक स्थान पर शिफ्ट करना, उनके खाने पीने और स्वास्थ्य की व्यवस्था का बजट करना एक बड़ी चुनौती है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स और दिल्ली की गलियों में कुत्तों से परेशान लोगों के बीच एक नई बहस भी छिड़ गई है। आपको हमारी खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। दिल्ली की हर गली अब कुत्ता मुक्त होगी। दिल्ली की गलियों में अब कुत्ते नहीं दिखेंगे। कुत्ते उठाए जाएंगे, शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाएंगे। गली के राजा शेल्टर होम में आजा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली की हर गली को कुत्ता मुक्त कर देना है। सीधा आदेश है, कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजा जाए। लेकिन आदेश आने के साथ ही डॉग लवर्स और लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। ये कुत्ते जो है छोटे बच्चों को, बड़ों को भी जो है नोच खाते हैं, काटते हैं। बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। डर के लोग आते हैं पार्क में, तो मत पूछिए, बहुत बुरा हाल है। सुबह सुबह लोग अकेले आने में ही डरते हैं। क्यों? इतने कुत्ते के झुंड होते हैं पार्कों में, आवारा कुत्तों के। काफी अभी पीछे की बात है, एक बंदे के पीछे लग गया और बाइक से गिर गया, उससे फ्रैक्चर हो गया पैर में, और बहुत ही ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। आदेश है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए अभियान चलाए जाएं। उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का अभियान उन इलाकों से शुरू हो जहां डॉग बाइट की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। हालांकि स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ आदेश के बाद बीजेपी नेता मेनका गांधी ने विरोध जताया है। अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के उसके आदेश के अमल में रुकावट डालता है तो इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। अगर कोई स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट के फैसले पर लोग खुशी जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, बहुत अच्छा दिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को काट लेते हैं। जिस तरह से लोगों को उनसे खतरा रहता है कि काट लेते हैं, दिक्कत हो जाती है, उसी तरह खतरा कुत्तों को भी होता है। तो उनको भी एक अच्छा जीवन जीने के लिए जगह मिल जाएगी शेल्टर होम में, उन्हें खाना सही समय से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी हम सराहना करते हैं। आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में करीब 10 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। साल 2024 में दिल्ली में कुत्तों के काटने के 68,090 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं जनवरी से जून 2025 तक जानवरों के काटने की कुल 35,198 घटनाएं सामने आई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसके लिए भी कई समस्या है जिनका समाधान खोजना सरकार और प्रशासन के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला। दिल्ली में सरकारी स्तर पर कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। वहीं एक कुत्ते की देखभाल पर हर दिन करीब 40 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली के 10 लाख कुत्तों के लिए ये खर्च प्रतिदिन करीब 4 करोड़ तक जाएगा, और महीने का कुल 120 करोड़। ये तो सिर्फ कुत्तों के रखरखाव का खर्च है, शेल्टर होम बनाने का अलग। ऐसे में 8 हफ्तों में दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में पहुंचाना कठिन चुनौती साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।